Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर एंड टुडेस लेक्चर विल बी ऑन द मोशंस ऑफ अर्थ। सो आज के पूरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में एंड कुछ फैक्ट्स जो पर्टिकुलरली अर्थ की मूवमेंट के साथ हम रिलेटेड करते थे, जैसे कि समर सॉलिस्टिस हो गया, विंटर सॉलिस्टिस, इक्विनॉक्स, तो हम इन सब चीजों पे बात करेंगे। So the first of all we all know rotation of the earth और rotation of the earth और revolution of the earth, ये दो मोशंस हैं जो अर्थ फॉलो करता है। बेसिकली अगर जो हमारा अर्थ है वो अपनी ही जगह पे घूम रहा है लाइक दिस पर्टिकुलर, इट इज रोटेटिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। लेकिन जब वो किसी चीज का चक्कर काट रहा है, सो विल बी कॉलिंग इट एज व्हाट, दैट इज द रेवोल्यूशन। सो द अर्थ रोटेट्स इट अलोंग एक नॉर्मल एक्सिस, कौन सी, ऐसे स्ट्रेट, और इसी के अराउंड घूम रहा है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो हम उसको क्या कहेंगे, विल बी कॉलिंग इज द रोटेशन। लेकिन अगर वही अर्थ जब ऐसे पूरा चक्कर काट रहा है किसके अराउंड, सन के अराउंड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज द रेवोल्यूशन। सो इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स टू कंप्लीट ऑन रोटेशन, इसलिए हम जब बात करते हैं अपने दिन की भी, सो इट इज अराउंड 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, डन। एंड पर्टिकुलरली कितना टाइम लगता है, अगर अपनी ही जगह पे पूरा अगर ऐसे घूम रहा है एक्सिस के अराउंड, तो अर्थ विल टेक अराउंड 24 आवर्स टू रोटेट एंड डेज एंड नाइट अकर ड्यू टू द रोटेशन। देखिए कुछ, अभी ये जो पर्टिकुलर फिगर है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक्सिस के बारे में। सो दिस इज द बेसिकली एक्सिस ऑफ द रोटेशन। देखिए टिल्टेड है, दिस इज टिल्टेड। नाउ अब ये जो टिल्ट है दैट इज अराउंड कितना, देखिए 23.44 डिग्री। मींस अगर हम बात करें एक बॉडी ऐसे, उसकी एक्सिस ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट सेंटर से। लेकिन हम बात करें अर्थ की, सो हमारी अर्थ की जो एक्सिस है दैट इज द टिल्टेड। एंड एक्चुअली जो हम यहाँ पे लाइफ देख रहे हैं या जो भी पर्टिकुलर सीजन्स देख रहे हैं, इवन जो लाइफ सस्टेन करिए, दैट इज क्योंकि ये टिल्टेड है, करेक्ट। नहीं तो हमें ऑल ओवर द जो अर्थ है सेम टेम्परेचर देखने को मिलता है, अगर ठंड है तो ठंड, ठीक है, गर्मी है तो गर्मी, बिकॉज टिल्टेड नहीं होता, करेक्ट। बिकॉज अब आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे टिल्ट की वजह से कितनी सारी चीजें हमारे लिए सॉर्ट हो जाती हैं ना। सो कितने पे टिल्ट है, दिस इज अराउंड 23.5 डिग्री, जो एक्चुअल होनी चाहिए थी एक्सेस, उससे हमारा अर्थ टिल्टेड है अराउंड 23.4 डिग्री पे, ठीक है। पहली चीज तो ये। एंड सो दिस इज ओनली, क्या आपको ध्यान रखना है, टिल्ट। अब देखिए टिल्ट की वजह से, लेट्स सपोज वी आर हैविंग दिस, यहां पे अगर सन है, डन, तो जो सन की जो पर्टिकुलरली हमारी रेस पहुंचेगी, कहां तक पहुंचेगी, सिर्फ इस पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से। तो जब हम समर सोलिस्टिस विंटर सोलिस्टिस पढ़ें तब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों चीजें डिफरेंशिएट होती है। अभी के लिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि यस, जो हमारा मेन जो एक्सिस होना चाहिए था, उससे जो ओरिजिनल एक्सिस है, रियलिटी में जो एक्सिस है, दैट इज टिल्टेड 23.4 डिग्री, करेक्ट। चलिए नाउ, एक हमेशा से आपने क्वेश्चन देखा होगा कि व्हाई आर डेज आर ऑलवेज लॉन्गर देन नाइट्स एट द इक्वेटर, कि इक्वेटर पे जो है हमें दिन की लेंथ नॉर्मली बड़ी देखने को क्यों मिलती है। सो आप लोगों ने एक का कंसेप्ट पढ़ा होगा, दैट इज द रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, ये सब आपने साइंस में पढ़े। सो उन्हीं कंसेप्ट को यहाँ पे लगाइए। होता क्या है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर है, वी डू हैव एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, डन। होता क्या है कि जो हमारा सन है बेसिकली एक्चुअल अभी होराइजन के नीचे होता है, डन। सो ये रहा हमारा होराइजन, इसके नीचे होता है ये, ठीक है। अब होगा क्या कि पर्टिकुलरली रे ऐसी जानी चाहिए थी, ठीक है, दिस इज द टाइप। लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, हमें दिखेगा क्या, बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, सो उसकी वजह से हमें लगता है कि जो हमारा सन है वो कहां पे है, ये रहा यहां पर, डन। तो अपरेंट पोजीशन जो हमें लगती है वो यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में कहाँ होती है, यहीं पे। इसी के लिए आपने देखा होगा जब प्रॉपर सूर्योदय होता है उससे पहले भी हमें दिन चढ़ता दिखता है, क्यों, दैट इज ड्यू टू द दिस रिफ्रैक्शन एंड ऑल, करेक्ट। इसीलिए क्या लगता है हमें कि जो हमारा दिन है पर्टिकुलरली लॉन्गर है देन द नाइट्स एट द इक्वेटर। रीजन क्या है इसका, एटमॉस्फेयर, करेक्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, करेक्ट, हमें क्या देखने को मिलता है, दिन बड़ा। देन एक तो फैक्ट आपको रोटेशन और के साथ ये याद रखना है ना। दूसरा, जब हमने देखा है कि जैसे जैसे लैटिट्यूड हमारा बढ़ता जाता है, विल डिस्कसिंग अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, आपको पता भी होगा इसके बारे में, जब लैटिट्यूड बढ़ता जाता है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कम क्यों होता जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है, टिल्टेड, डन। और जो हमारा अर्थ है वो बेसिकली, दिस इज द अर्थ, ये रहा सन,
यहाँ पे हमें लैटिट्यूड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वी डू हैव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बताएंगे हम चलिए अब यहाँ पे लैटिट्यूड्स डिस्कस ही कर लेते हैं, देन विल बी मोर इजी फॉर यू टू रिलेट द थिंग्स, करेक्ट। चलिए लैटिट्यूड से आपको ध्यान रखना है जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलते हैं, लैटिट्यूड लेटे हुए जो है, ठीक है, जो लेटे हुए लाइंस है दैट इज कॉल्ड एज द लैटिट्यूड्स, एंड जो बिल्कुल ऐसे वर्टिकल उसमें विल बी कॉलिंग इट एज व्हाट अ लॉन्गिट्यूड्स। ये रहा हमारा अर्थ, डन। अब अर्थ में क्या हुआ, पहला एक लैटिट्यूड जो बिल्कुल हाफ में इसको डिवाइड करता है दैट इज आवर 0 डिग्री। देन उसके ऊपर जो मेन लैटिट्यूड्स पे हम बात करेंगे, वी डू हैव आवर 23.6 डिग्री पे कौन सा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डन। और सेम उसी एंगल पे सर्दर्न हेमिस्फीयर में वी डू हैव आवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पे हमारा आ जाता है ऊपर आर्कटिक सर्कल, एंड यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है जी। अब एक ध्यान रखिएगा, जो हमारा बेसिकली अगर बात करें तो लैटिट्यूड्स का हो गया, सिमिलरली हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स भी हैं, वी डू हैव लॉन्गिट्यूड्स जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर जो वर्टिकल लाइंस है, हमारी हर डिग्री पे हमारे पास लाइन होती है, वी कॉल देम एज व्हाट अ लॉन्गिट्यूड। चलिए अब आप एक चीज नोटिस करें, सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स की हमारी क्या होगी, जो लेंथ है वो सेम होगी, लेकिन क्या सारे लैटिट्यूड्स की लेंथ सेम होगी, नो, बिकॉज जो हमारा अर्थ है दैट इज इन द शेप ऑफ अ जियोइड, आपने आज तक पढ़ा होगा स्फेयर की शेप में। बॉल इमेजिन कीजिए, अगर आप बॉल के सारे लाइंस बनाएंगे तो क्या सारी लाइन सेम बनेंगी, नो। सो आवर लैटिट्यूड्स आर नॉट ऑफ द सेम लेंथ ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, बिकॉज शेप ऑफ द अर्थ क्या है, जियोइड। बेसिकली वही बात करें लॉन्गिट्यूड की तो सारी की लेंथ क्या है, सेम। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि जो हमारा सन है वो मैक्सिमम डायरेक्ट सनरेज जो करता है वो मूवमेंट करता है पर्टिकुलरली, क्योंकि क्या है, टिल्टेड है, देन वी आर हैविंग अ टिल्टेड अर्थ, तो डायरेक्टली ओवरहेड जो करेगा, डायरेक्ट किरणें जो अपनी डालेगा दैट इज मैक्सिमम इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जिसको हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस, विल बी डिस्कसिंग दिस। सिमिलरली ये रेवोल्यूशन के बाद आता है, बट एक्चुअली हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड सिमिलरली सर्दर्न हेमिस्फीयर में जो मैक्सिमम हमारा आएगा दैट इज इनटू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट टू पर्टिकुलर पोजिशंस, 3 पे होता है, लेकिन हम मैक्सिमम कहां तक जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और सर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, करेक्ट। एंड बीच में ऑफकोर्स जब ये चेंज करेगा ऊपर से नीचे जाएगा तो इक्वेटर पे 2 बार आता है, दैट्स व्हाई वी मार्क इट एज अ इक्विनेक्स। अब इक्विनॉक्स 2 बार आता है, क्यों, क्योंकि एक बार जब ऊपर जाएगा तब भी सन इसके ऊपर आएगा, और जब नीचे वापस आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ तो भी क्या होगा, वो इक्वेटर के ऊपर तो बिल्कुल जाएगा। अब अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इतना समझ आ गया होगा, सो व्हाट इज द वाई टेम्परेचर फॉल्स, देखिए क्यों मैंने आपको क्या करा, ओवरहेड कहां तक जाएगा, सिर्फ यहां तक। अगर यहाँ पे उसके आगे क्या कर रहा है, दिस विल बी हैविंग आवर स्लैंटिंग सनरेज। आप सबने टॉर्च देखी है, वी ऑल हैव सीन द टॉर्च, ठीक है जी। अब टॉर्च जब आप ऑन करते हैं क्या सारी ऐसे जाती है लाइट, नो, कैसे जाती है लाइट, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपको साफ सुथरा दिखेगा, लेकिन धीरे 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 लाइट तो जाएगी, लेकिन बहुत ही ज्यादा फेडेड लाइट हमें दिखती है। सेम इज द थिंग विद द सन ऑल्सो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक तो हमें स्ट्रेट लाइट दिखती है डायरेक्टली ओवरहेड ऑन दीज पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स, लेकिन उसके बाद क्या आ जाता है, स्लैंटिंग सन रेज, ठीक है जी। तो ओब्लीक रेज, ये सारे वर्ड्स आप पढ़ेंगे बुक्स के अंदर, ठीक है जी। तो ये पॉइंट है, इसीलिए क्या होता है जब सनलाइट ही कम आएगी, हीट कम होगा, हीट कम होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, करेक्ट। सो दिस इज द आंसर। सो रोटेशन के साथ हमें इतने फैक्ट्स देखने थे, बिकॉज दिस इज ऑल फॉर की मूवमेंट कैसे चलती है, जैसे मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली क्या है कि वो घूमेगा अपने इसके से, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज द रेवोल्यूशन, मतलब बीच में हमारा सन है उसके राउंड चक्कर काटना है। अब राउंड चक्कर काटने को बेसिकली हम बोलते हैं 365 डेज, ठीक है जी, कि 365 दिन में हमारा जो अर्थ है बेसिकली क्रॉस कर लेता है किसको, पूरा एक रेवोल्यूशन लगा लेता है सन का। बट जो एक्चुअल टाइमिंग है दैट इज द 365 एंड 1/4 डेज, डन। इसीलिए ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हुआ, 4/4, एक दिन ऐड करते हैं हम किसमें, लीप ईयर में। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द 2024। कैसे निकालते हैं लीप ईयर, जो ईयर 4 से डिवाइड होगा वो हमारा लीप ईयर होता है, उसमें कितने दिन हो जाते हैं, 366
डेज। करेक्ट? क्यों? क्योंकि जो रेवोल्यूशन है दैट इज एक्चुअल। अब हर साल ऐसे लेके चलते 365.5 डेज तो कितना दिक्कत हो जाता। डन। कैसे हम समझते क्या बोलते हैं कि जनवरी के आधे दिन में हमारा जनवरी स्टार्ट हो गया, नया साल स्टार्ट हो गया। नो, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दे एडेड द कंसेप्ट ऑफ अ लीप ईयर। तो इसलिए हर चौथे साल में, क्योंकि 1/4 फालतू जा रहा है, तो 4 1/4 मिलके क्या बना देंगे, पूरा का पूरा एक दिन। करेक्ट? सो दैट इज रिलेटेड टू रेवोल्यूशन। अब देखिए ये रहा हमारा सन। ठीक है? अब इसमें एक चीज जरूर नोटिस कीजिएगा। सी आई टेल यू, लेट्स टेक सम कलर जो थोड़ा ब्राइट सा हो। ओके, देखिए ये रहा हमारा अर्थ। ठीक है? टिल्टेड है। एक काम करते हैं, इसको शेड कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे देखो, ये जो बिल्कुल अफ्रीका वाला एरिया है इसको शेड नहीं करते हैं, बाकी यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है? लेट्स डू दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको सारा समझ आ जाएगा। अब देखिए, जब आप यहाँ पे थे, मीन समर में है, तो जो हमारा डायरेक्टली ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि पोल तो ये है ना, दिस इज आवर पोल, टिल्टेड है। ठीक है? सिमिलरली यहां पे भी हमारे पास एक पोल है नीचे, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल। अब एक चीज देखिए, यहां पर व्हेन वी आर हैविंग, क्योंकि देखो दो चीजें, रोटेशन और रेवोल्यूशन, दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं। ठीक है? अब जब इस तरफ को टिल्ट है, सी दिस इज द टिल्ट, मतलब समर की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या देखने को मिलती है, गर्मियां। कौन सा हेमिस्फीयर टिल्टेड है टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? ठीक है? सो ये जो ट्रॉपिक ऑफ, ये वाला ऊपर वाला एरिया, लेकिन जो सर्दर्न पोल वाला एरिया है वो क्या है, अवे फ्रॉम द सन है। क्यों? क्योंकि टिल्ट है। आप ऐसे देखिए, दिस इज द पर्टिकुलर, अगर ये अर्थ है, ठीक है, और ये ऊपर जो ये निब वाला पोर्शन है दैट इज द नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल है। अब ये टिल्टेड है, सन तो अपनी जगह पे है, तो किसको ज्यादा हमें सन रेज मिलेंगी, टुवर्ड्स दिस वाटर, दैट इज द हमारा नॉर्थ पोल वाले एरिया के लिए। लेकिन जो हमारा सर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नीचे बैक है, उसको क्या मिलेगा, रेज तो आएंगी बट बहुत ज्यादा कम आएंगी। इसलिए हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वी गेट अ विंटर्स हियर। करेक्ट? सो ये है बेसिक सा कंसेप्ट। चलिए, सो ये तो हमने लीप ईयर का देख लिया, वी हैव द लीप ईयर। करेक्ट? सो दैट इज ओनली मेंशन्ड हियर। सो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखिए, ये रहा 23.26, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वी हैव 23.26 साउथ अगेन, देन एंटार्क्टिक सर्कल 66.24 डिग्री। सिमिलरली जब मैं बात कर रही हूँ लॉन्गिट्यूड्स की, सो प्राइम मेरिडियन, डन, दिस इज द प्राइम मेरिडियंस, दिस इज साउथ पोल। तो ये मेरिडियंस किसको, हाँ एक और चीज देखिए, जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वी कॉल देम एज पैरेलल्स। सिमिलरली जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स है वी कॉल देम एज द मेरिडियंस। करेक्ट? तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, ठीक है? सो ये देखिए, अब यहाँ पे भी टिल्ट है, सी देखिए ये इक्वेटर है, टिल्ट दिखाया है ना, थोड़ा सा टेढ़ा आपको दिख रहा है इसमें। तो देखिए क्या हो रहा है, वी आर हैविंग अ डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट है, लेकिन उसके बाद देखो स्लैंट जा रहा है, सी सी द स्लैंट। ठीक है? तो कभी भी ये याद रखना होगा तो टॉर्च से याद रखिए। टॉर्च की कैसे जाती है, ऐसे नहीं जाती। यहां तक आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता जाएगा, फेडेड। तो सेम सन के साथ भी ये ही केस है। करेक्ट? चलिए, नाउ मैंने आपको एक बात बोली, जैसे आई थिंक दिस इज द बेस्ट डायग्राम जहां पे आपको टिल्ट समझ में आएगा। सो देखिए, दिस इज द टिल्ट, ये रहा टिल्ट। ठीक है? इतने में टिल्ट है। अब एक चीज देखो, जैसे इमेजिन इफ दिस इज द सन। ठीक है? ये रहा हमारा सन। अब अगर ये सन रहा, तो देखो जब हम बात करें जून 21 की, सो 21 जून को क्या हो रहा है, देखो दिस इज द टिल्ट। अब क्या होगा हमारा, बेसिकली जो मैक्सिमम सन है, टिल्ट की वजह से जो हमारा ये वाला एरिया बिल्कुल सबसे ऊपर नॉर्थ पोल वाला एरिया, इसमें 6 महीने हमारी क्या रहेगा, बिल्कुल डे। क्यों? क्योंकि देखो अगर ऐसे है, रोटेट तो ऐसे करेगा ना, ठीक है, टाइम लगेगा उसको वापस अपने पोजीशन में आने के लिए, उल्टा होने के लिए, वो विंटर सोलिस्टिस में देखेंगे। सो इन द समर सोलिस्टिस, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम समर्स देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाला जो यहाँ पे 6 मंथ्स डे हमें देखने को मिलता है। वहीं उल्टी साइड देखिए, साउथ पोल क्या है, बिल्कुल अंधेरे में जा चुका है, क्योंकि सनराइज पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि उल्टी वाली साइड आ गई। करेक्ट? सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, 6 मंथ्स नाइट। करेक्ट? अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे समर सॉलिस्टिस की बात, सो सी ये जो पूरा एरिया है, दिस वन, हीट सरप्लस बना हुआ है इसमें, पर डायरेक्ट हीट है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, समर्स। लेकिन वही अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर देखेंगे, सी दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर, क्या है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी विंटर्स। करेक्ट? तो सारी की सारी बात सिर्फ इन्हीं की मूवमेंट है, बिकॉज टिल्ट है। अब ये वाला जो पोजीशन, जब तक ये घूम के ऐसे देखो ऐसे घूमेगा, जब तक ये ऐसे नहीं आएगा, ये वाला सन के पास नहीं आएगा, तब तक क्या हो जाएगा हमारे पास, तब तक हमें यहाँ पे समर सॉलिस्टिस, सॉरी समर्स देखने को मिलेगी। डन। अब इस वाले पोर्शन को सामने आना पड़ेगा सन के, उसके बाद ही हमें क्या मिलेगा,
दैट इज द विंटर. सो द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट कब 21 जून की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सन है, समर सॉलिस्टिस कब बोलते हैं, डायरेक्टली ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. डन. उसके बाद अभी नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा. क्यों? क्योंकि अब क्या आएगा, विंटर सॉलिस्टिस भी आएगा. लेकिन विंटर सॉलिस्टिस कब आएगा, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाएगा. लेकिन उससे पहले उसको इक्वेटर को क्रॉस करना है. उस पे क्या बन जाएगा, इक्विनॉक्स. करेक्ट. सो इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स, मींस जहां पे हमें समर्स दिख रही हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वहां पर जाके विंटर्स. डन. सो द नाइट्स आर लॉन्गर. ये आप नॉर्मली अपने जो डेली उस पर अपने विंटर और समर में कंपैरिजन देखा हुआ है. सो वहां से भी कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से जो प्रोसेसेस हैं वो बेसिकली बदल जाते हैं. करेक्ट. चलिए अब आया अगला हमारे पास कौन सा, विंटर सॉलिस्टिस. अब विंटर सॉलिस्टिस में भी क्या होगा, नाउ सी दिस इज द पोर्शन. ओके. अब देखिए क्या हुआ, अब ये रहा हमारा सन, पहले क्या था, नॉर्दर्न वाला हेमिस्फीयर. अब ये रेवोल्यूशन हुआ, देखो ऐसे था, ठीक है. अब ऐसे रेवोल्यूशन हुआ, अब ये पोर्शन आ गया. अब ये किसके सामने आ जाएगा, मान लीजिए ये सन है, रेवोल्यूशन तो ऐसे चला, ये समर सॉलिस्टिस पे था, अब ऐसे चल के आएगा, अब ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे सन के सामने कौन आ गया, ये वाला एरिया. ये कौन सा एरिया है, दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर. अब क्या होगा, अब ये वाला जो एरिया है किससे दूर है, इट इज फार अवे फ्रॉम द सन. यहाँ पे क्या बन जाएंगी, विंटर्स. ठीक है. और सिमिलरली जो हमारा ये वाला एरिया है सारा, इसमें क्या हो जाएंगी, समर्स. अब एक और चीज नोटिस कीजिए, जो पहले समर सॉलिस्टिस में देखो हमने क्या देखा था, समर सॉलिस्टिस में हमारे पास जो ये वाला एरिया था ये पूरा का पूरा डे के अंदर था. लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास विंटर्स आई, अब सदर्न पोल वाला एरिया हर वक्त किस में रहेगा, डे में रहेगा. लेकिन वही जो नॉर्दर्न पोल है हमारा, वो किस में चला गया, नाइट. तो अगर आपसे पूछा जाए कि 6 मंथ डे एंड नाइट फिनोमिना क्यों देखने को मिलता है, सो दैट इज ड्यू टू द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. सो रोटेशन का उतना नहीं है इसमें, बट रेवोल्यूशन फोर्स, क्योंकि जैसे रेवोल्यूशन होगा तो उसकी क्या होगा, उसकी पर्टिकुलर पूरी की पूरी पोजीशन बदल जाती है. करेक्ट. सो ड्यू टू दिस रीजन इन द समर, इट इज द समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर. क्यों? क्योंकि देखिए अब जो सदर्न ये वाला, अगर यहाँ पे सन है, डन. अब ये वाला जो एरिया है, देखो आपको ऐसे समझना पड़ेगा इसको, दिस इज सन, ठीक है. ओके, ऐसे लगा लो, डन. तो ये जो है हमारा ट्राइंगल वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. अब इसको घुमा दो, घूम रहा है. अब एक टाइम क्या आएगा, अब ये घूम तो रोटेट तो अपनी जगह पे, रोटेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब देखो ये रोटेट जितना मर्जी कर ले तो ऐसे रहेगा, लेकिन एक टाइम में क्या, जब घूम रहा है तो यहाँ पे ऐसे आएगा. तो पहले देखो ये वाला पोर्शन सन के सामने था, अब कौन सा आ गया, ये वाला. ठीक है. तो बस इतना सा ही कंसेप्ट है समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस के अंदर. करेक्ट. सो दैट रिवर्स अपन. अब इसमें क्या हो जाएगा, अब जो हमारा सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, विंटर्स होंगी, तो क्या होगा, डेज छोटे हो जाएंगे एंड नाइट्स बड़ी हो जाएंगी. ठीक है. सो जस्ट उल्टा. नाउ नेक्स्ट इज द कंसेप्ट फॉर द इक्विनॉक्स. अब देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, जब ये यहां गया, ठीक है, एक बार तो इक्विनॉक्स तब आ जाएगा कब, जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न की तरफ जाएगा. डन. और एक बार कब आएगा, जब कैप्रिकॉर्न से हमारा कहां जाएगा, कैंसर की तरफ. तो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस कर रहा है एक साल के अंदर, बिकॉज दोनों जो हमारे पास सॉलिस्टिस है वो एक साल में 2 बार देखने को मिल रहा है, एक समर मिल रहा है और एक विंटर मिल रहा है. ठीक है. तो इक्विनॉक्स हम देखते हैं 21 मार्च और सितंबर 23 तक. मतलब जून में हमारा क्या हुआ, समर सोलिस्टिस. अब जून में समर सोलिस्टिस, मान लो दिन ही हमने साल ही हमने जून सोलिस्टिस से स्टार्ट किया. अब जून से स्टार्ट किया तो क्या हुआ, समर सोलिस्टिस था. अब वापस जाएगा तो क्या आ जाएगा, सितंबर में आ जाएगा इक्विनॉक्स. उसके बाद दिसंबर में क्या आ जाएगा, वापस से विल बी हैविंग द विंटर सोलिस्टिस. अब वापस जाना है तो क्या आएगा, मार्च तक. ठीक है. मार्च में क्या आ जाएगा, फिर से इक्विनॉक्स, और मार्च के बाद फिर हमारा समर सोलिस्टिस आ जाएगा. डन. अब इक्विनॉक्स में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सन है दैट इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द इक्वेटर. ठीक है. समर सोलिस्टिस में क्या हुआ, समर सोलिस्टिस में हमारे पास होगा कि जो हमारा सन है डायरेक्टली ओवरहेड है कहां पर, दैट इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में. करेक्ट. तो उसी के ऊपर सारी की सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है. सो देखिए दिस इज द थिंग. देखो समर सोलिस्टिस 21 जून, देन दिस इज द पार्ट. ठीक है. विंटर सोलिस्टिस, ठीक है, दिस इज द ऑटम एंड दिस इज द स्प्रिंग. ठीक है. तो दिस इज द बेस्ट this thing you can have. So on 23rd September it is autumn season after summer and before beginning of the winter, and in the northern hemisphere and spring season after winter and the before. So basically उसी के नाम ऊपर नाम भी रखे गए हैं,
that is the spring equinox and the autumn equinox. Correct? So ये आपको ध्यान में रखना है. So the opposite in the case of 21st March when the spring in the northern hemisphere and autumn is in the southern hemisphere. ठीक है जी. So that is related to the equinox. तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं. तो this is very very important actually. ठीक है, इक्विनॉक्सेस के ऊपर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो देखिए ये था हमारा सन, दिस इज आवर प्यारा सा सन. अब सन ने अर्थ को रेवोल्यूशन भी करना, रोटेशन भी करना है. देखो रोटेशन से सिर्फ दो फर्क आएंगे. रोटेशन से क्या फर्क आएगा? डे एंड नाइट. क्यों? जिस साइड को रोटेट कर रहा है एक टाइम पे क्या होगा? डे, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? नाइट. ठीक है जी. बट रेवोल्यूशन से क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे था, यहाँ पे जब जून सोल्स्टिस हम दिन स्टार्ट करें तो नॉर्दर्न पोल क्या है? बिल्कुल एकदम पूरा सूरज की किरणें पूरा पूरा आ रही हैं. ठीक है. वहीं विंटर में क्या हुआ? देखो अंधेरा हो गया यहाँ पे पीछे. तो देखो क्या हो गया? विंटर कहाँ चली जाएंगी हमारी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. टिल्ट हो गया. डन. दूर जा रहा है. पास कौन सा ज्यादा? सदर्न हेमिस्फीयर. तो सदर्न हेमिस्फीयर में हमें क्या देखने को मिलेंगी? दैट इज द समर. सिमिलरली अब जून के बाद क्या होगा? वापस जा रहा तो सितंबर और मार्च का केस आएगा. सो देखो ये रहा यहाँ पे स्प्रिंग, ऑटम एंड स्प्रिंग. सो ये रहा स्प्रिंग सितंबर इक्विनॉक्स और सिमिलरली सेम मार्च इक्विनॉक्स. सो बेसिकली आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद ऑल द थिंग्स. सो बेसिकली रोटेशन और रेवोल्यूशन की बात है. डन. रोटेशन अपनी जगह पे वो जब ऐसे घूम रहा है, देन रेवोल्यूशन इज पूरा सन का चक्कर काट रहा है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेवोल्यूशन. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.